सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि जब घिसती उंगली से नहाने के लिए तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है और अनुपमा ऐसा ही करने वाली है। अनुपमा की लाडली बेटी आद्या जब बात सुनने को रेडी नहीं हो रही है, न अनुज के लाड प्यार से न अनुज के गुस्से से, तो अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि वो अपने हाथों से समझाने वाली है। अब अनुपमा का हाथ होगा और छोटी का गाल। अनुपमा अनुज के साथ रहने के लिए ऐसे रेडी हुई है क्योंकि वो अपनी बेटी के ख्याल रख सके, क्योंकि उसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। आज जब अनुज ने उसे बताया कि उसकी बेटी छोटी ने अपनी जान लेने की कोशिश करी तो अनुपमा बहुत डर गई थी। अगर अब ये बात छोटी ने कुछ ऐसा करा और अनुज घर पर ना हुए तो छोटी का क्या होगा। अपनी माँ की ममता में आकर और सिर्फ छोटी के प्यार में आकर अनुपमा रेडी हो जाती है और जब अनुपमा घर पहुंचती है तो छोटी गुजर के आगे बाहर निकाल देती है और कहती है अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे फिर मत दिखाना। यहाँ पर अनुपमा बहुत प्यार से समझाती है कि छोटी यहाँ सिर्फ मैं तेरे लिए आई हूँ क्योंकि तुझे पैनिक अटैक पड़ते हैं, मैं तेरा ख्याल रखने के रही हूँ। पर यहाँ पर छोटी कुछ नहीं सुनती है। छोटी कहती है कि आप झूठ बोल रही है, आप यहाँ पर हमारा घर तोड़ने आई है। यहाँ पर अनुपमा के लाख समझाने के बाद भी, बहुत प्यार करने के बाद, छोटे बड़ी बात पर अड़ी रहती है। फिर मजबूर नहीं अनुपमा को थप्पड़ लगाना पड़ता अपनी बेटी को अपने होश में लाने के लिए। जैसे थप्पड़ पड़ता है आद्य को, आद्य शांत हो जाती है। आद्य कहती है कि आपने क्या करा, आप मुझे मारा क्यों। अनुपमा गुस्से में कहती है अब तू शांत रही हो, तुम्हें सारी बात सुनेगी। यहाँ मैं सिर्फ तेरे लिए और श्रुति के लिए आई हूँ। तुझे पता है कि कितनी हालत खराब श्रुति की, अगर कुछ हो भी गया तो तू क्या करेगी। तुझे बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं, श्रुति की हालत कभी भी खराब हो जाती है और ऐसे में किसी तेरे पापा घर पर नहीं हुए तो क्या करेगी, मुझे बता जरा। तो इसलिए बेटा मेरी बात मन, मुझे रहने दे। मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए नहीं श्रुति के लिए आई हूँ और श्रुति खुश रहेगी तो तू भी खुश रहेगी। यहाँ पर अरे भी रिक्वेस्ट करता था कि आद्या प्लीज मेरी बात समझो। यहाँ पर अनुपमा जो कह रही है वो ठीक कर रही है। अगर अनुपमा हमारे साथ रहेगी तो हम तीनों खुश रह पाएंगे, हम तीनों को वो समझ लेगी, क्योंकि मैं अकेला तुम लोगों को नहीं समझ पाता। और भगवान न करे मैं किसी दिन ऑफिस में हूँ और तुम्हें पैनिक अटैक आए और श्रुति क्या करेगी, क्योंकि श्रुति के बस की नहीं है उठना। तो इसलिए प्लीज़ बात को समझो आद्या, प्लीज़ मेरी बात समझो और अनुपमा को यहाँ पर रहने दो। अनुपमा की चाटा लगते ही आद्या अपने होश में आ चुकी है। आद्या को सारे पर समझने लगी है कि अनुपमा और उसके पॉप्स क्या कर रहे हैं। आद्या बात को समझती है और अनुपमा आगे करती है कि आप सिर्फ और सिर्फ श्रुति के लिए यहाँ पर रह रही हैं, तो ये मैं सोचा है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या आपके लिए मेरी नफरत है वो कम हो चुकी है। मैं आपसे आज मुझे नफरत जितने पहले करती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शो के लिए आपको यहाँ पर अलाव कर रही हूँ, वरना उसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। यहाँ पर अनुपमा के एक थप्पड़ ने वो कर दिखाया है जो अनुज के 5 साल के लाड में नहीं कर दिखाया था। और यहाँ पर श्रुति भी अनुपमा को थैंक यू बोलती है। श्रुति कहती है कि जोशी बहन आप हमारे संग हमारे घर में नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने सारी बातें बुलाकर एक नई शुरुआत करी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आप आ चुकी हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे एक को और मेरी छोटी को कौन संभालेगा। यहाँ पर क्या अनुपमा अब छोटी के मतलब नफरत मिटा पाएगी या नहीं, तो छोटी और अनुपमा का रिश्ता अच्छा हो पाएगा नहीं, और क्या फिर से अनुपमा एक हो जाएंगे या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।